15 अगस्त 1975 की सुबह बांग्लादेशी फौज के कुछ जूनियर अफसरों ने बानी बांग्लादेश यानी कि शेख मुजीब की रिहाइशगाह पर हमला कर दिया। अपने घर के बाहर गोली चलने की आवाज सुनते ही शेख मुजीब ने बांग्लादेश के आर्मी चीफ यानी कि जनरल शफीउल्लाह को फोन मिलाया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुजीब बहुत गुस्से में थे। मुजीब ने आर्मी चीफ से कहा कि तुम्हारे सिपाहियों ने मेरे घर पर हमला किया है, इनको वापिस आने का हुक्म दे। आर्मी चीफ ने मुजीब से पूछा कि क्या आप अपने घर से बाहर आ सकते हैं। जब बांग्लादेशी फौज के एहलकार मुजीब के घर में दाखिल हुए तो वो कमरे से बाहर निकल आए। उन्हें ये लगा कि वो गलती से इनके घर में दाखिल हो गए हैं। इन्हें अंदाजा नहीं था कि वो उन्हें ही मारने आए हैं। शेख मुजीब बलाई मंजिल से नीचे आने के लिए सीढ़ियां उतर रहे थे जब फौजी एहलकारों ने उन पर फायरिंग की। मुजीब मुंह के बल गिरे और इसके बाद इस घर में मौत का रक्स शुरू हुआ। सबसे पहले बेगम मुजीब को गोली मारी गई, फिर इनके बेटे शेख जमाल की बारी आई। घर में मौजूद उनकी दोनों बहुओं को भी नहीं बख्शा किया और यहाँ तक कि उनके सबसे छोटे बेटे 10 साल रसल मुजीब को मौत के घाट उतार दिया गया। इस पूरे घराने की सिर्फ 2 बेटियां ही जिंदा रहीं क्योंकि इस वक्त वो घर में नहीं थीं बल्कि जर्मनी में थीं और बाद अज़ा इनकी लाशें एक फौजी ट्रक में डाल दी गई। और यहाँ पे ये याद रहे कि ये खानदान बानी बांग्लादेश का खानदान है। 16 अगस्त की सुबह फौजियों ने तमाम लाशें इकट्ठी की और शेख मुजीब के अलावा बाकी सब मकतूल अहल खाना को एक कब्रिस्तान में एक बड़े गड्ढे में दफन कर दिया गया। मुजीब की मैयत को हेलीकॉप्टर के जरिए उनके आबाई गांव तंगी पारा पहुंचाया गया। फौजियों ने इस मौके पर उनके गांव को घेरे में ले लिया ताकि लोग उनकी नमाज जनाजा में शिरकत न कर सके। फौजियों का इसरार था कि मुजीब की मैयत को जल्द अज जल्द दफन किया जाए, लेकिन गांव के एक मौलाना इस बात पर बजिद थे कि मैयत को गुस्ल दिए बगैर दफन नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि इन्हें नहलाने के लिए साबन तक दस्तयाब न था और आखिर में इनकी मैयत को कपड़े धोने वाले साबन से नहलाया गया और इन्हें मकामी कब्रिस्तान में उनके वालिद के पहलू में दफना दिया गया। उस शाम जब बारिश शुरू हुई तो थमने का नाम नहीं ले रही थी। गांव के बुजुर्गों को ये कहते सुना गया कि शायद कुदरत भी इस बेदर्दी को बर्दाश्त न कर सकी जिससे मुजीब को मारा गया है। ये था बांग्लादेश बनाने वाले का अंजाम जिन्होंने रियासत पाकिस्तान से गद्दारी करके बांग्लादेश यानी कि अलग मुल्क बनाया था। अब इस अंजाम की अंदोनाक दास्तान की वजूहात क्या थी वो आपको हम बताएंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।